आज की कहानी सुपर रोमांटिक एंड मैजिकल होने वाली है। कहानी के स्टार्टिंग में दियाजी देखती है कि वो एक रीबर्थ के लूप में फंस गई है। ये तीसरी बार है जब उसके अंकल की फैमिली दियाजी को इस क्लिफ से धक्का दे रही है। इस बार दियाजी थक चुकी थी। वो कहती है बस बहुत हो गया, मुझे तुम सबके राज पता है। सामने खड़ी लड़की का वो मास्क हटाती है, कहती है मुझे पता है तुमने मेरी तरह प्लास्टिक सर्जरी कराया है ताकि मुझे मारने के बाद तुम मेरी फैमिली में मेरी जगह ले सको। मेरे मॉम डैड को भी मारने वाले तुम ही लोग हो, कंपनी की प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन दाऊजी ये नहीं समझ पाती है कि आखिरकार वो इस लूप में फंस क्यों गई है। बार बार वो यहीं आकर के फंस जाती है और कुछ भी करे, कुछ भी चीज नहीं बदलता है। इस बार कहती है छोड़ो यार, जब ये सब कुछ वापस से होने वाला है तो मैं खुद ही जंप कर जाती हूँ। ये कहते हुए वो ऊपर क्लिफ से नीचे गिरने लगती है। तभी सब कुछ रुक जाता है। इस कहानी का हीरो नुआन यहाँ पर एंट्री लेता है। नुआन एक नाइन टेल्ड फॉक्स है और वो यहाँ पर दियाओजी को बार बार इस लूप में फंसाता है। दियाओजी सोचती है ये वापस से आ गया यार, यही बार बार मुझे मार रहा है और शायद इसी की वजह से मैं इस लूप में फंसी हूँ। बस बहुत हो गया, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो आगे बढ़ती है और खुद को इस सिचुएशन से निकालने के लिए नुआन को किस कर लेती है। नुआन के लिए ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन इस चक्कर में गलती से वो अपना इनर कोर यानी कि वो पर्ल, वो मोती जो कि नुआन की लाइफ थी या फिर उसका इतने सालों का मेहनत था, वो दियाओजी के अंदर चल जाता है। वह इतना पावरफुल था कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी उसे मैनेज नहीं कर पाता है। दियाओजी बेहोश हो जाती है और नुआन यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वहां पर नुआन का सेक्रेटरी उसका बनी आता है। बनी यहाँ पर इस कोर को दियाओजी के अंदर देख करके शौक हो जाता है। नुआन गुस्से में दियाओजी को मारने लगता है, लेकिन वो बनी कहता है कि आप इसे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर अगर आपने इसे मारा तो आप भी कुछ दिनों बाद मर जाओगे, क्योंकि आपका बीड इसके अंदर है। आपको इसके अंदर से अपना बीड निकालना पड़ेगा। अब दियाजी ने अनजाने में अपना सिचुएशन चेंज तो कर लिया था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी नई मुसीबत में फंस चुकी थी। वो सेक्रेटरी उसे सजेस्ट करता है फिलहाल हम इसे अपने घर लेकर के चलते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। नुआन को भी यही सही लगता है। वो दियाओजी को लेके जाता है। उसके जाते ही सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। दियाओजी की फैमिली को लगता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब वो आसानी से ही दियाओजी की जगह ले पाएंगे, साथ ही में उसकी प्रॉपर्टी भी। इधर दियाओजी को होश आता है। वो खुद को एक पुराने से घर में देखती है। उसे समझ नहीं आता वो यहाँ क्या कर रही है। बाहर निकलती है तो नुआन और उसका बनी था। उसे अब तक नहीं पता था कि वो एक नाइन टेल्ड फॉक्स है। वो नुआन पे कहने लगती है कि चलो अब मुझे यहाँ से जाने भी दो, मैं ज़्यादा दिनों के लिए यहाँ नहीं रहने वाली हूँ। उसका बनी उसे कहते तुम्हें पता भी है कि ये कौन है, तुम किससे बात करी हो, ये सुपर पावरफुल नाइन टेल फॉक्स है। लेकिन दाऊ जी उसकी बात नहीं मानती है। लेकिन जब सामने देखती है तो सामने सही पता चलता है कि नुआन एक फॉक्स है और उसका सेक्रेटरी एक बनी है। वो तो बेहोशी हो जाती है, फिर बेहोश होने की एक्टिंग भी कर रही थी। नुआन कहता है चलो जब ये होश में नहीं है तो इसे मार करके मेरा बीट बाहर निकालो। दयाल जी डर के जग जाती है और वो नुआन को रिक्वेस्ट करती है वो उसे नहीं मारे। नुआन उसे कहता है तुम्हारे अंदर मेरा बीड है और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम वैसे भी कुछ दिनों में मरने ही वाले हो और मेरा बीड तुम्हारे पास रहेगा, तो दोनों के लिए पंगे होने वाले हैं। देवजी यहाँ पर वापस से निहान को किस करके उसे उसका वो बीड वापस लौटाने का कोशिश करती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। उसने सोचा था कि पिछली बार जब उसने ऐसा किया था तो उसका बीड उसके अंदर आया था, तो इस बार शायद वापस से रिवर्स हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, निहा नुआन की दिल की धड़कनें ज़रूर बढ़ गई थी। इन दोनों का एक दूसरा कनेक्शन भी है जो कि कहानी में हमें आगे पता चलने वाला है। डोंट वरी, ये कोई पास्ट लवर वाला कनेक्शन नहीं है। दियाओजी यहाँ पर नुआन को कहती है प्लीज वो उसे ना मारे। नुआन कहता है मैं सिर्फ तुम्हें एक दो दिनों का समय दे सकता हूँ, साथ ही में दियाओजी को उसके साथ इसी घर पर रहना पड़ेगा, वो कहीं और नहीं जा सकती है। मरने से तो अच्छा दियाओजी इस घर में ही एक दो दिनों के लिए रहना भला समझती है, तो वो नुआन की बात यहाँ पर मान जाती है। बट उसे पता नहीं था कि नुआन क्या प्लान कर रहा है। वो अपने बनी को कहता है दियाओजी को अंदर कमरे में लेकर के जाने के लिए। दियाओजी को उसका बनी उसे कमरे में छोड़ करके आता है और कहता है ये तुम्हारा कमरा होने वाला है, हम यहाँ पे रेस्ट कर सकती हो। अब दियाओजी सोचती है
कि उसे अपनी कंपनी वापस चाहिए, अपने डैड का। उसे अब अपनी फैमिली की सच्चाई तो पता चल चुकी थी। वो किससे कॉन्टैक्ट करे जो इंसान एक्चुअल में उसका हेल्प करे, क्योंकि उसकी फैमिली ने किसे-किसे ब्राइब किया है ये बात दियाओजी को पता नहीं था। तभी उसे उसके डैड के लॉयर का याद आता है। लेकिन उसके पास फ़ोन तो था नहीं, अब वो नुआन से फ़ोन कैसे माँगे? बहाना बना के जाती है उससे बात करने के लिए, पहले उसे पैम्पर करती है, फिर उससे बेडिंग और स्किन केयर प्रोडक्ट के बहाने कहती है चलो शॉपिंग करने जाते हैं या खरीद के आते हैं, लेकिन नुआन उन दोनों में से कोई बात नहीं मानता है। रियाज़ सोचती है यार इसे कन्विंस करना इतना टफ क्यों है? मुझे समझ नहीं आता है। वो गुस्सा के कमरे में चली जाती है। नुआन अपने बनी से कहता है जो कुछ भी चाहिए दियावजी को जा करके दे देने के लिए। उसका बनी सोचता है मेरी मास्टर ने आज तक मेरा कभी इतना ख्याल नहीं रखा और ये देवरी का इतना केयर कर रहा है। बेचारा अपने दिल टूटे आशिक की तरह रो रहा होता है। इधर देवजी कमरे में सोच रही थी कि वो कैसे ही उस लॉयर को कांटेक्ट करे। तभी वहां पर उसका बनी आता है और देवजी को जो कुछ चाहिए वो सारी चीजें पावर से दे देता है। देवजी सोचती है नॉन उतना भी बुरा नहीं है, सिर्फ हार्ट अटैक बनता है। इसके बाद वो वापस से नुआन से बात करने के लिए जाती है। वो कहती है जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली ने मेरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है, तो मुझे ना मरने से पहले वो प्रॉपर्टी बस वापस चाहिए। लेकिन नुआन ऐसे दिखा रहा था कि वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। डियोजी वापस से नुआन की बुराई करने लगती है कि वो इतना हैंडसम है, इतना हॉट है। उससे बात करने के लिए कॉमन टॉपिक ढूंढ रही थी। नुआन दियाजी की बातों का जब रिप्लाई दे रहा था, उसका बनी ये देख करके सोच रहा होता है कि ये तो पहली बार हो रहा है जब नुआन किसी लड़की में इतना इंटरेस्ट ले रहा है। दियाजी भी थोड़ी साई फील करते हुए कमरे में चली जाती है। उससे ऐसा लगता है कि कहीं नुआन उसे जान से मारने की वापस से प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो उसे खुद की जान बचानी होगी, वरना वो कंपनी कहाँ से ले पाएगी। वो इंटरनेट पर कुछ चीज़ें सर्च करके जाती है। जहाँ पर किनुआन पानी पी रहा था, तो वो उसे अपने हाथों से पानी पिलाने के लिए बोलती है। फुल एंड फ्लर्ट कर रही थी, वो थोड़ा बहुत वाइन पी के आई थी। उसे पता था ये जो फॉक्स होते हैं ना या फिर जो जानवर होते हैं वो बहुत ही लो अल्कोहल टॉलरेंस होते हैं। और इसके बाद वो नुआन को किस कर लेती है। सिर्फ उस एक सिप की वजह से नुआन वापस से बहुत नशे में हो जाता है। और जब भी वो 9 फॉक्स बनता था ना, 9 टेल फॉक्स, तो वो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा रेड आइज़ उसकी हो जाती थी और ऐसा लगता था कि मानो कि वो एक एविल है। दियाजी सोचती है शायद उसने गलती कर दी क्या? नुआन बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। वो आगे बढ़ता है और दियाजी को कहता है कि अब तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। दियाजी को लगता है कि शायद उसने ये आइडिया इस्तेमाल करके गलती कर दिया। वो नुआन को कहती है खुद को कंट्रोल करो, ये सही नहीं है। नुआन उसे कहता है तुमने मुझे अल्कोहल क्यों पिलाया? अब दियाजी कहीं न कहीं मस्त-मस्त हैंडसम नुआन के बॉडी और उसके फेस में इंटरेस्ट तो लेने लगी थी, लेकिन वो एक ह्यूमन है और नुआन देखा जाए तो एक एविल की तरह ही है। वो दियाओजी के नेक पर बाइट करता है, उसका ब्लड जैसे उसके मुँह में लगता है, वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। दियाओजी को लगता है कि वैसे जान से मारना चाह रहा है। नुआन कहता है तुम्हारी जो विश है तुम बोल सकती हो, मैंने तुम्हारा ब्लड लिया है तो मैं यूँ ही तुम्हें नहीं जाने दे सकता। दियाओजी कहती है मुझे एक फ़ोन चाहिए। नुआन उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद अपना मैजिकल पावर इस्तेमाल करते हुए दियाजी के चोट को ठीक कर देता है। दियाजी सोचती है नुआन उतना बुरा भी नहीं है। उसे उसी तरीके से उसे पटाते रहना होगा ताकि वो उसकी बात मानते रहें। शादी में नुआन से उसे हेल्प भी तो लेना होगा, तभी तो वो अपनी फैमिली से भिड़ पाएगी। दूसरी तरफ एनी और उसकी फैमिली लॉयर से बात कर रही थी। लॉयर बताता है कि जब तक 25 साल की नहीं हो जाती है दाऊजी, तब तक उसे ये फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है। ना जाने कब कौन उसके इमोशंस का फ़ायदा उठा ले। अब ये विल उसके डैड ने बनाया था दाऊजी की सेफ्टी के लिए। एनी कहती हाँ हाँ पता है मैं तो भूल गई थी। उसके पेरेंट कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, 10 दिनों में दाऊजी का बर्थडे है तो हम एक बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहे हैं, आप ज़रूर आना। लॉयर वहाँ से चले जाता है। वो लोग आपस में बात करते रहते हैं कि दाऊजी के डैड बहुत ज़्यादा ही चालाक थे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, 10 दिन का इंतज़ार और सही, इसके बाद तो फिर फैमिली की प्रॉपर्टी हमारी ही होने वाली है। इधर वो लॉयर दाऊजी को ये सारी बातें बताता है कि 10 दिनों में उसके लिए बर्थडे पार्टी थ्रो करके वो लोग यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी एनी के नाम करने वाले हैं।
दाऊजी को नुआन से बात करने जाना था उसे पटाने के लिए। इधर नुआन को उसका बनी बताता है एक नया तरीका जिससे कि वो बीड को निकाल सकता है दाऊजी को बिना मारे। दाऊजी को नुआन से असल में प्यार करना होगा और तब जाकर के उसके साथ इंटीमेट होना होगा। तब वो बीड उसके अंदर आ सकता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे रिस्क थे। इस बातों से अनजान दाऊजी तो अपने डैड की कंपनी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में ही सिर्फ सोच रही थी। उसे नुआन से परमिशन भी तो लेना था यहाँ से जाने का। वो उस बनी को देखती है और उससे बात करने के लिए जाती है। पूछती है कि क्या कोई और ऑप्शन नहीं है उस बीट को यहाँ से निकालने का। तो वो गलती से वो प्रोसेस बता देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें नुआन के साथ कल्टीवेट करना पड़ेगा, तो ही जाकर के वो बीट चांसेस है कि तुम्हारे अंदर से निकल सके। इधर दाऊजी सोचते ही ये तो बहुत ही टफ होने वाला है, नुआन कभी अलाउ नहीं करेगा। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए इंटरनेट से कुछ चीज़ें सीखती है। बारिश हो रही थी। नुआन यहाँ पर आता है तो दाऊजी उसी की तरीके से कपड़े वगैरह पहन करके आती है। उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करेगी तो नुआन उसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा और उसे उसके साथ अगर वो कल्टीवेट करता है तो फिर ये बीड उसके बॉडी से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा पता नहीं था, अगर ऐसा होता है तो इसमें उसकी जान जा सकती है। नुआन दाऊजी को देखते रह जाता है। वो एक्चुअल में काफ़ी प्रिटी लग रही थी। दाऊजी कहती है मैं तो तुम्हारे साथ कल्टीवेट होने के लिए आई थी, तुम्हारे बनी ने मुझे बताया। नुआन कहता है ये मजाक नहीं है। दाऊजी सच में उसे सिड्यूस करने का कोशिश करती है। नुआन को पटाना कुछ ज़्यादा ही आसान था। नुआन कहता है बोलो तुम्हें क्या विश चाहिए। तो वो बर्थडे पर जाने का विश मांगती है और वो उसे अलाउ भी कर देता है। इसके बाद हम लोग उस बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं। एनी की फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि अब वो फैमिली की प्रॉपर्टी हमें मिलने वाली है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी उस बर्थडे पार्टी में यहाँ पर असली दाऊजी आ जाती है। अब जितने भी लोग आए हुए थे सारे सोच रहे थे कि इन दोनों में से कौन है असली दाऊजी। दाऊजी का कहना था वो तो मैं ही हूँ, ये बात तो मेरे अंकल भी जानते हैं, लेकिन ये अपनी हरकतों से सुधरेंगे नहीं। एनी और उसकी फैमिली उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। दाऊजी की सेफ्टी के लिए उसके साथ साथ यहाँ पर उसका बनी भी गया हुआ था। गार्ड्स वगैरह को तो वो एक चुटकी में ही संभाल लेता है। ये बात नुआन को पता चल जाता है। उसे लगता है कि कहीं दाऊजी मुसीबत में तो नहीं है। एनी का कहना था कि अगर ये असली दाऊजी है तो मैं यहाँ पर सच में मुझे गॉड से बिजली गिरेगी मेरे ऊपर अगर मैंने झूठ बोला तो। अब दाऊजी कहती है ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास कुछ और भी तरीका है। लेकिन नुआन इन चीज़ों को देख रहा था। जैसे ही एनी ऐसा कहती है सच में आसमान से बिजली गिरती है उसके ऊपर और वो बेचारी ऐसे हो जाती है। उसकी फैमिली में जो कुछ भी झूठ बोल रहा था उसके ऊपर तुरंत ही बिजली गिर रही थी। दाऊजी समझ जाती है कि ये सब कुछ नुआन कर रहा है। अब उसके फैमिली वालों के सामने सारी बातें साफ हो जाती है कि कौन ही असली दाऊजी है। उसकी फैमिली को यहाँ से निकाल करके फेंक दिया जाता है। पुलिस उन्हें फ़िलहाल लेकर के जाती है। इसके बाद दाऊजी के लिए यहाँ पर बर्थडे केक आया हुआ था। दाऊजी कुछ वक़्त और इस घर में रहना चाह रही थी, लेकिन नुआन ने ऑर्डर दिया था तुरंत ही वापस आना है। जैसे ही वो केक खाने के लिए सोचती है, जो हेल्पर केक लेके आ रही थी, वो नीचे गिर जाता है। अब उसे लगने लगता है कि नुआन ने ऐसा किया, बल्कि नुआन ने ऐसा नहीं किया था। वो थोड़ा-सा गुस्सा हो करके घर पहुँचती है। नुआन उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वो दाऊजी के लिए केक लेके आया था, लेकिन दाऊजी को लगता है वो उसे जान से मारने वाला है क्योंकि दाऊजी का बर्थडे पार्टी विश तो पूरा हो गया। वो आगे बढ़ के नुआन को किस कर लेती है और कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। नुआन कहता है क्या वो सही कह रही है, क्योंकि उस कहानी के हिसाब से अगर सच में दाऊजी को उससे प्यार हो जाता है तो फिर टाइम स्पैन नुआन का बढ़ जाएगा। दाऊजी कहती है क्यों नहीं कर सकती क्या? तभी उसे उस कल्टीवेशन वाली बात का ध्यान आता है। वो कहती है अरे सॉरी सॉरी, मैं तो बस खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। मुझे लगा कि शायद तुम मुझे जान से मारने वाले हो आज। और बर्थडे वाले दिन भरी जवानी में भला कौन ही मरना चाहता है। नुआन दाऊजी की इस हरकत से काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है दोबारा तुम्हें ये सारे बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने बनी को कह देता है दाऊजी को अंदर कमरे में लेकर के जाओ। तभी दाऊजी की नज़र पड़ती है कि नुआन उसके लिए केक लेकर के आया था। वो सोचती है कि वो तो उसे बर्थडे विश कर रहा था, उसने गलत समझा उसे।
जब वो अपने कमरे में जाती है तभी लॉयर उसे कॉल करता है और बताता है कि एनी के फैमिली ने कंपनी के शेयर होल्डर मीटिंग रखे हुए हैं मंडे को और दाऊ जी को वहाँ पर जाना ही होगा, वरना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। कंपनी के गलत प्रोजेक्ट्स का ज़िम्मेदार वो दाऊ जी को डाल रहा था। दाऊ जी सोचती है कि अब वो नुआन को कैसे मनाए। उसे पता था फॉक्स लोगों को फ़िशें ज़्यादा पसंद है, तो वो फ़िश बना करके नुआन को ऑफ़र करने के लिए जाती है। लेकिन नुआन दाऊ जी के बिहेवियर से थोड़ा गुस्सा था और वो उससे उतने अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। दाऊ जी उसे मनाने का कोशिश करती है, उसे ये करने के लिए कि वो उसे मंडे को शेयर होल्डर मीटिंग में जाने दें। जब ये भी काम नहीं करता है तो वो रोमांस अपनाने का सोचती है। गलती से वो नुआन के ईयर्स पे किस कर देती है, जिसकी वजह से कि वो वापस से काफ़ी इमोशनल हो जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके पूरे के पूरे नाइन टेल्स बाहर आ जाते हैं। दाऊ जी उन नाइन टेल्स के साथ खेलने लगती है। तभी उसे ध्यान आता है कि ये फॉक्सेस के सबसे सेंसिटिव एरिया होते हैं और वो ऐसे ही उसके टेल को टच नहीं कर सकती है। नुआन का एविल जो पार्ट था वो वापस से एक्टिवेट हो जाता है। दाऊ जी को लगता है कि शायद उसने बड़ी गलती कर दी। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आया भी था दाऊ जी को रोकने के लिए, लेकिन उस समय निहान आउट ऑफ कंट्रोल था। नुआन दाऊ जी को कुछ नहीं करता है और बोलता है कि ठीक है, उसे पता है कि उसे शेयर होल्डर मीटिंग में जाना है तो वो जा सकती है। उसके कमरे में जाने के बाद वो अपने बनी को बोलता है दाऊ जी के लिए एक स्पोर्ट्स कार दे देने के लिए, क्योंकि उसने उससे डिमांड किया था। बार-बार उसके घर से ऑफिस जाना बहुत दूर है और बहुत दिक्कत होता है। उसका सेक्रेटरी बेचारा रोते हुए सोचता है, मेरी बॉस ने आज तक मुझे कभी कार नहीं दिया। दाऊ जी को उसके कार कलेक्शन के रूम में लेकर के जाया जाता है, जैसा जहाँ पर कि बहुत सारे महँगे खूबसूरत स्पोर्ट्स कार रखे हुए थे। दाऊ जी उनमें से एक कार सेलेक्ट कर लेती है। ड्राइव करते हुए शेयर होल्डर के मीटिंग में जा रही थी। तभी वो अपने कज़न ब्रदर लिंजिया से टकराती है। लिंजिया को उसके फादर ने यहाँ बुलाया था फॉरेन स्टडी से कि अब उसकी बहन का राज खुल चुका है, तो उसे यहाँ पर आकर के उनकी हेल्प करनी होगी। लिंजिया और नाइफ लेकर के आता है दाऊजी को मारने के लिए। दाऊजी उसे कहती है, हम सीसीटीवी एरिया में हैं और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम पकड़े जाओगे। वो हंसते हुए कहता है, अरे बहन तुम तो डर गई। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे आया हुआ हूँ तुम्हारा हेल्प करने के लिए। जाओ, तुम्हें शेयर होल्डर मीटिंग में जाना था ना। अब तुम्हारा कार मेरे कार से टकरा गया है तो तुम मेरी कार लेकर के जा सकती हो। वो सोचती है शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, लेकिन तभी उसके कार का फ्यूल खत्म हो चुका था। ये लिंचियो का प्लान था ताकि दाऊ जी वहाँ नहीं पहुँच सके। न्यूज़ पे यहाँ पे दाऊ जी की कंपनी के बारे में बातें हो रही थी। नुआन को दाऊ जी की फ़िक्र हो रही थी। वो चेक करता है तो उसे पता चलता है दाऊ जी एक्चुअल में मुसीबत में है। वो अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए दाऊ जी की कार को ऑन करके जल्दी ही उसे उसके ऑफ़िस तक पहुँचा देता है। दाऊ जी को पता चल जाता है ये नुआन ने हेल्प किया है। इधर दाऊ जी के अंकल कहते हैं कि दाऊ जी बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल हैं और वो आज मीटिंग में नहीं आने वाली हैं। इसीलिए मैंने कहा ये कंपनी मुझे मेरे बेटे को सँभालना चाहिए। तभी दाऊ जी यहाँ पर आती हैं। आज तक उसने कभी भी ये मीटिंग अटेंड नहीं की थी। उसके बेटे को पता चलता है कि वो अंकल को पता चलता है कि ये सच में यहाँ पहुँच गए और उनका बेटा किसी काम का नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दाऊ जी को उसके शेयर होल्डर कहते हैं, तुम आज तक कभी कंपनी आए नहीं, कंपनी के बारे में तुम्हें पता ही क्या है। दाऊ जी अपने साथ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आए हुए थे। अब उसके जो लॉयर था उसने ये बातें बता दी थी तो दाऊ जी को मौका मिल चुका था। वो प्रोजेक्ट अपने शेयर होल्डर्स को दिखाते हुए कहती है कि मैंने ये रिसेंट प्रोजेक्ट बनाया है। वो शेयर होल्डर्स उस प्रोजेक्ट से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और दाऊ जी को कहते हैं ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो हम ऑफिशियली तुम्हारी डैड की कंपनी तुम्हारे नाम कर देंगे। तुम कंपनी की सीईओ बन सकती हो। दाऊ जी इस बात को मान जाती है। उसके अंकल भी शॉक थे कि दाऊ जी के पास इतना दिमाग कहाँ से आया, वो इतना अच्छा प्लान कैसे बना सकती है। दाऊ जी हंसते हुए कहती है, केवल आइडियाज आपके पास नहीं है, मैं अपने डैड की कंपनी वापस लेकर के रहूंगी। आज की मीटिंग को यहीं खत्म किया जाता है। वो बनी नुआन को जाकर के इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि दाऊ जी अब घर आ गई है, उसका आज का काम पूरा हो चुका है। साथ ही में यहाँ पर दाऊ जी जब आती है, नुआन ने उसका हेल्प किया था तब उसे कहती है अब तुमने मेरा हेल्प किया है तो अब मेरी बारी है तुम्हें इम्प्रेस करने का।
चलो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ तो करना ही चाहती हूँ। वो वापस से उसे जैसे ही किस करती है, नुआन वापस से नाइन टेल्ड फॉक्स बन जाता है। लेकिन उनमें से एक जो टेल था वो दाऊजी का गला दबाने लगता है। दाऊजी को लगता है कि उसे मारने का कोशिश कर रहा है। नुआन खुद को कंट्रोल करता है। दाऊजी सोचते हैं, नहीं नहीं, ये मुझे मार नहीं रहा होगा, शायद ये गलती से हुआ होगा। दोनों आज के बारे में बात करते हैं और दाऊजी अपने कमरे में चली जाती है। वो अभी सोच ही रही थी कंपनी के बारे में, तभी वहाँ पर उसे लॉयर का कॉल आता है और वो बताते हैं कि तुम्हारे उस कोर प्रोजेक्ट को उन्होंने दूसरी कंपनी को सेल कर दिया है और जो ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उसमें सारा कंपनी का लॉस का ब्लेम तुम पर डाल देंगे। लेकिन दाऊजी के पास अलग प्लान था। वहीं दूसरी तरफ नुआन कुछ और पुरानी किताबों को पढ़ रहा होता है जिससे कि वो उस बीट को बाहर कैसे निकाले जान सके, जो कि बहुत रिस्की था। दाऊजी कंपनी के काम से बाहर निकलती है लेकिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो भीड़ धीरे-धीरे दाऊजी को अंदर से ख़त्म कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल था। वह रोड पर ऐसे बेहोश हो रही थी तभी उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला था। नुआन को ये बात पता चल जाता है और वो दाऊजी को सेव करने के लिए आ जाता है। दाऊजी यहाँ पर बेहोश हो जाती है और नुआन उसे प्रोटेक्ट करते हुए घर लेकर के जाता है। दाऊजी की आँख खुलती है, उसके पेट में अब भी तेज़ दर्द हो रहा था। नुआन उसे बताता है कि ये मेरी बीड के साइड इफ़ेक्ट है। मैंने पहले भी बोला था वो बहुत पावरफुल है। नुआन अपना पावर यूज़ करते हुए दाऊजी का पेट दर्द ठीक कर देता है। वो उसे थैंक्स बोलती है और थैंक्स बोलने के लिए आगे किस करने के लिए बढ़ती है लेकिन वहान उसे रोक देता है। दाजू उसे कहती है, तुम हमेशा ही मुझे क्यों मना करते हो? क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते हो? तुम यंग हो, हैंडसम हो और मैं भी काफ़ी क्यूट हूँ, तो अगर कल्टिवेट करते भी हैं हम तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नुहान उसे ऐसा नहीं करने देता है क्योंकि उसके बाद के साइड इफ़ेक्ट्स दाऊजी को पता नहीं थे। तभी उनका बनी यहाँ पर आ जाता है। नुआन गुस्सा करते हुए उसे कहता है, अगली बार कमरे में नॉक करके आना। आज वो दिन था जहाँ नुआन असल में फॉक्स बनता है। साल में ऐसे कुछ दिन आते हैं। दाऊजी को ये बात पता नहीं था। नुआन उसे कमरे में ही रहने के लिए बोल करके अपने कमरे में चले जाता है। दाऊजी सोचती है, इसे पटाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वो वापस से फॉक्स वाला कॉस्ट्यूम पहनती है और नुआन के कमरे में चली जाती है उसे इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन नुआन उस समय अपने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में था, यानी कि वो एविल पार्ट में था। दाऊजी जब वहाँ पर जाती है तो नुआन उसका गला दबाने लगता है। दाऊजी कहती है, सॉरी सॉरी, शायद मैं गलत टाइम पे आ गई, मैं फिर कभी आती हूँ। लेकिन उसके सामने ही नुआन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका बनी यहाँ पर आता है नुआन को संभालने के लिए। दाऊजी पूछती है, ये क्या हुआ? बनी बताता है कि साल में एक ऐसा दिन आता है जब नुआन रात भर के लिए ऐसे फॉक्स बन करके ट्रांसफॉर्म रहता है। दाऊजी को लगता है, वाओ! ये कितना क्यूट है। एक्चुअल में ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि नुआ ने दाऊजी को हर्ट किए बिना उसका बीट बाहर निकालने का कई बार कोशिश किया था, जिस वज़ह से वो दाऊजी से ज़्यादा अंदर ही अंदर कमज़ोर होते जा रहा है और उसके लाइफ़ के बहुत सारे साल भी कम होते जा रहे हैं। दाऊजी सोचती है, कोई बात नहीं, रात भर के लिए वो नुआन को अपने साथ रखेगी। और साथ ही में वहाँ पर वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती है कि वो उसका पेट बनकर रहेगा और उसे जान से नहीं मारेगा। बहुत घंटों तक दाऊजी ये कोशिश करते रहती है नुआन से उस कॉन्ट्रैक्ट पर उसके पाउस के ठप्पा लगाने का, लेकिन नुआन काफ़ी चालाक था और वह ऐसा नहीं करता है। दाऊजी थक जाती है, उसके पैर में भी स्क्रैच आ जाता देखता है तो जा करके उसके चोट पर लिक करता है जिसकी वजह से उसका ये चोट तुरंत ही पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। दाऊजी को ध्यान आता है नुआन भी अपने पावर से इसका इस्तेमाल करता था इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। अब उसे बुरा लगता है नुआन के लिए। वो सोचती है, यार ये इतना अच्छा वेल बिहेव पेट है और वो उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रही है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं साइन कराने का डिसाइड करती है। नुआन को अपने कमरे में लेकर के जाती है और सिर्फ उसे हग करके सो जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि नुआन चुपचाप ह्यूमन फॉर्म में उसके बगल में बैठा हुआ है। नुआन उसे कहता है, तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा और मेरे हाथ क्यों बांधे हैं? दाऊजी उसे वापस से किस करते हुए कहती है, क्योंकि तुम मेरे साथ कल्टीवेट होने के लिए तैयार नहीं हो। क्या मैं सच में तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नुआन यहाँ पर दाऊजी को नहीं टच करता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, मुझे प्रोवोक मत करो। सिर्फ तुम्हारे पास अब 15 दिन है। उस 15 दिन के बाद तुम वैसे भी मरने वाली हो अगर ये भीड़ बाहर नहीं आए तो। दाऊजी कंफ्यूजन में थी
और वो नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करे इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। इधर नुआन अपना एक पुराना ब्रेसलेट लेकर के आता है, दाऊजी को देने का सोच रहा था। वो ब्रेसलेट बहुत ही पावरफुल था, जो कि दाऊजी को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि दाऊजी शहर में क्लब गई है, जहाँ पर कि उसके ओनर ने कुछ हॉट-हॉट मेल मॉडल्स को बुलाया हुआ था। नुआन ये चीज़ अपने पावर से देख लेता है और वो दाऊजी को वहाँ लेने के लिए चले जाता है। दाऊजी उन लड़कों के साथ अभी मज़े कर ही रही थी कि तभी नुआन वहाँ पर आ जाता है और उसे अपनी दुनिया में लेकर के जाता है। आज जो कुछ दाऊजी ने किया इस वजह से नुआन बहुत ही गुस्सा था, लेकिन दाऊजी उसे बताती है कि एक्चुअल में उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सीखना चाहती थी कि वह नुआन को कंट्रोल कैसे करे। वो लड़के यहाँ पर दाऊजी की सारी बात मान करके कंट्रोल में रहते, इसीलिए वो वहाँ पर गई हुई थी और उसने नुआन को उन्हें हर्ट करने के लिए इसलिए रोका क्योंकि कहीं किसी का मर्डर का इल्ज़ाम नुआन के सर पे ना लग जाए। तो मुझे सच में इतना बुरा समझते हो? दाऊजी को एक्चुअल में नुआन से प्यार हो गया था, लेकिन वो बस इस बात को समझ नहीं पा रही थी। नुआन दाऊजी से कहता है वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। वो कहती है हाँ ठीक है, वो समझ गई। नुआन ने दाऊजी को अपना ब्रेसलेट दे दिया था। वो उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था ये ब्रेसलेट नुआन के पावर का एक हिस्सा है और वो दाऊजी के प्रोटेक्शन के लिए है। उसे कहती है आई नो ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, तभी तुमने मुझे दिया है क्योंकि तुम्हारा बीड मेरे पास है। इसके बाद वो अब अपने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च पर जाती है, जहाँ पर कि उसका राइवल कंपनी दियाओजी की तरह ही सेम प्रोडक्ट आज लॉन्च कर रहा था। उसका अंकल तो बहुत ही खुश हो रहा था, इससे कंपनी को लॉस होगा और दियाओजी हार जाएगी। लेकिन तभी दियाओजी वहाँ पर आती है, सबके सामने वो अपने लॉयर के साथ मिल कर के पोल खोल देती है, उसके अंकल लोगों ने किस तरीके से उन्हें धोखा दिया था और यहाँ पर उनकी कंपनी का ये प्रोडक्ट उन्हें सेल कर दिया है। एक्चुअल में ये उनकी कंपनी का प्रोडक्ट है और वो तो है भी नहीं। दाऊ जी एक साथ 2 प्रोडक्ट पर काम कर रही थी, उसे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। ये बातें रिवील होने के बाद उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके अंकल का अलग ही प्लान था। वो दाऊ जी को मारने के लिए ऊपर एक बड़ा-सा लाइट उसके ऊपर गिराने का सारा सेटिंग करके रखे हुए थे। ये सब कुछ उनके कहने पर उनका ये बदमाश बाबा कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि दाऊजी को हर्ट होता, नुआन वहाँ पर पहुँच जाता है। नुआन को यहाँ पर आते ही उसकी एनर्जी को वो फ़ील कर लेता है कि वो एक नाइन टेल्ड फॉक्स है। नुआन दाऊजी को वहाँ से लेकर के जाता है प्रोटेक्ट करके और वो बदमाश इंसान फ़िलहाल नुआन से पंगा नहीं ले सकता था। घर जाने पे दाऊजी को पता चलता है कि इस ब्रेसलेट की वजह से आज दाऊजी सेफ रह पाई है। वो उसे थैंक्स बोलती है। नुआन सोच रहा था कि शायद दाऊजी को मरना ही पड़ेगा। धीरे-धीरे दिन बीत रहे थे और दाऊजी को उससे प्यार नहीं हुआ था। अब वो क्या करे? दाऊजी अपने घर जाकर के रहना चाह रही थी। नुआन उसे रोक नहीं सकता था। वो अपने बनी का बात मानते हुए तबीयत खराब होने की एक्टिंग करता है और कहता है कि अगर दाऊजी उससे दूर जाएगी तो वो ऐसे ही अंदर वीक होते रहेगा। साथ ही में अपने मसल्स भी दिखा रहा था। दाऊजी यहाँ पर दोनों बातों में आ जाती है। एक नुआन का ये हॉटनेस, उफ़! वो उसे रिजेक्ट कैसे करती, और दूसरा उसकी खराब तबीयत। वो कहती है ठीक है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिताएगी ताकि वो उसके पास रह सके। उसके उस कोरबीड की वजह से वो नुआन के कमरे में सोफ़े पर जाकर के सो जाती है। लेकिन जब वो सोती है तो नुआन उसे उठा करके ऊपर बेड पर लेकर के जाता है ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके। अगली सुबह जब दाऊजी जगती है तो देखती है कि वो नुआन को हग करके सो रही है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या कर रही है, वो तो सोफ़े पर सो रही थी। नुआन उसे याद दिलाता है जब वो सोफ़े पे सो रही थी तो वो दाऊजी को उठा के बेड पे लेके जा रहा था। लेकिन वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था। दाऊजी उसे कहती ओह सॉरी सॉरी शायद मैं नींद में होंगी और तुम्हारे सपने देख रही होंगी। तभी वो देखती है कि नुआन ने ये हॉट-हॉट वाले नेकलेस क्यों पहने हैं आज? एक्चुअल में उसके बनी ने नुआन को वो पहनने के लिए दिया था ताकि दाऊजी ये देख कर के और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। दाऊजी सोचती है कि वो नुआन के बारे में ऐसे सपने कैसे देख सकती है यार? वो कितनी घटिया है, वो एक फॉक्स है और वो उस बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। दाऊजी एक ह्यूमन है, लेकिन इमोशंस का क्या ही कर सकते हैं? उसे नुआन से प्यार तो हो ही गया था कहीं न कहीं। दाऊजी को भी
इस बात का अंदाज़ा हो गया था। तभी उसे उसकी फैमिली का कॉल आता है। अपनी गलतियों की माफ़ी माँगने के लिए उन लोगों ने दाऊजी को बुलाया था। दाऊजी जानती थी ये उनका चाल है और फाइनली उन्हें पूरा पर्दाफ़ाश करने के लिए वो उनसे मिलने के लिए जाने का डिसाइड करती है। एक बड़े से होटल में उन लोगों ने दाऊजी को बुलाया था। दाऊजी वहाँ पर पहुँचती है। उस बदमाश बाबा से जादू टोना किया हुआ पानी उन लोगों ने यहाँ पर बुलाया हुआ था और दाऊजी को रास्ते से हटाने के लिए वो पीने के लिए ऑफ़र करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दाऊजी के पास अब नाइन टेल्ड फॉक्स का पावर है। दाऊजी कहती है, "मुझे पता है कि तुम लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पर बुलाए हुए हो। अब चलो जब तुम लोग मुझे मारने के लिए बुलाए हुए हो तो मरने से पहले मुझे एक बात बता दो। तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे मॉम-डैड को मारा था ना? अब उन्हें ऐसा लगता है कि वैसे भी वो इस कमरे से बाहर तो जा नहीं सकती है। वो लोग अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हाँ, हमने तुम्हारे पेरेंट को मारा था, उनकी प्रॉपर्टी लेने के लिए। हमसे ज़्यादा अमीर होने के लिए उन्हें किसने कहा था? एक्चुअल में जो उसका भाई लीन जो था, वो थोड़ा फुद्दू था। भले अपने डैड की बात मानता था, लेकिन वो दाऊजी को एक्चुअल में फिज़िकली हर्ट नहीं करना चाह रहा था। यहाँ पर जैसे ही उसके अंकल लोग अपने सारे क्राइम को एक्सेप्ट करते हैं, दाऊजी कहती है, "तुमसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैंने नहीं देखा था।" दाऊजी अपने साथ पुलिस लेकर के आए हुए थे। पुलिस यहाँ पर आती है, उसके अंकल और उसके आंटी के कन्फेशन की वज़ह से उन्हें वहाँ से पकड़ के लेके जाया जाता है। अब इसमें उसके भाई की कोई गलती नहीं थी, इसी वज़ह से उसके भाई को छोड़ दिया जाता है। फाइनली अपना बदला लेकर के जब दाऊजी लौट रही थी, तब वो उस बदमाश बाबा से मिलती है। वो दाऊजी के पावर को खींचने का कोशिश करता है। दाऊजी समझ जाती है कि यही वो बदमाश बाबा होगा जिससे कि उसकी फैमिली काम करा रही होगी। उसे पीछे छुड़ा के जाने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसके कंपेयर में वीक थी। नुआन को वहाँ उसे बचाने के लिए आना पड़ता है। दाऊजी को नहीं पता था कि उस बाबा से भिड़ने की वजह से नुआन अपने बहुत सारे पावर खो देगा। लेकिन नुआन यहाँ पर आता है और वो दाऊजी को प्रोटेक्ट करता है। दोनों के बीच थोड़े बहुत यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। नुआन अब भी उसके कंपेयर में बहुत पावरफुल था, इसी वजह से वो बाबा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। फिलहाल तो नुआन दाऊजी को वहाँ से लेकर के जाता है, लेकिन वो बाबा नुआन और उसके कोर बीट का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। घर पर वो बेहोश थी और बेहोशी में सपना देख रही थी। वो उसी रीबर्थ वाले लूप में पहुँचती है जहाँ पर कि नुआन और बनी को बात करते हुए सुनती है। नुआन कहता है, 10 साल पहले जब इसके मॉम-डैड का कार एक्सीडेंट हो रहा था तब मैंने दाऊजी को बचाया था। उसे बचाने के लिए दाऊजी का एक एहसान था मुझ पर और यहाँ पर उसने अपने कुछ पावर भी दाऊजी को दे दिए थे उसकी जान बख्शने के लिए। इसी वजह से उनकी किस्मत, उनकी कहानी एक-दूसरे से जुड़ गई थी। दाऊजी को पता चलता है नुआन उसे मारना नहीं चाह रहा था, वो उसे बचा रहा था और जानबूझ कर के वो रिबॉर्न वाले लूप में उसे डाल रहा था ताकि दाऊजी को वापस से ज़िंदगी सुधारने का मौका मिल सके। दाऊजी को इस बात का एहसास होता है। जब वो जगती है तो वो सबसे पहले नुआन को ढूँढने के लिए जाती है। वो उस समय नहा रहा होता है। दाऊजी बिना कुछ सोचे-समझे तुरंत ही वॉशरूम में एंटर कर जाती है और नुआन को हग कर लेती है। नुआन पूछता है, "क्या हुआ?" दाऊजी कहती है, "मुझे तुम्हें किस करना है।" ये कहते हुए वो नुआन को आगे बढ़ के किस कर लेती है। कहती है, "मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे डिसलाइक करते हो, नापसंद करते हो, वरना तुम हर बार मुझे खुद को किस करना अलाउ क्यों करते?" दाऊजी से कहती है, "मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे मारना नहीं चाह रहे थे, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी लव ट्रिबुलेशन हूँ, यानी कि मैं ही तुम्हारे दिल में ऐसी अर्थक्वेक ला सकती हूँ कि तुम्हारी पूरी दुनिया ही बदल जाए।" वो दोनों ही एक-दूसरे के लिए बने हुए थे। गॉड नुआन की लव डेस्टिनी को उसके पास लाने का कोशिश करते हैं। अब जब दाऊजी को असल में नुआन से प्यार हो गया था और नुआन की लव डेस्टिनी तो दाऊजी ही थी, तो वो दोनों यहाँ पर कल्टीवेट होते हैं, यानी कि इंटीमेट होते हैं। लेकिन तब भी दाऊजी के अंदर उसका वो बीट था। वो नुआन से इस बारे में पूछती है। नुआन उसे झूठ बोल देता है कि उसने यूं ही दाऊजी के अंदर वो बीट छोड़ा हुआ है, लेकिन उसे रियलिटी नहीं पता था। अगर बीट दाऊजी के अंदर से निकला तो दाऊजी मारी जाएगी और नुआन ऐसा नहीं चाह रहा था। वो खुद को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था दाऊजी के लिए। दाऊजी
शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलती है, तभी उस बदमाश बाबा से मिलती है। तो बाबा और भी कुछ जादू-टोना की चीज़ें सीख कर के आया हुआ था। आज नुआन की पावर सबसे वीक होने वाली थी। दरअसल वो दाऊजी पर अटैक करने के लिए आया हुआ था। वो उससे उसका बीड़ छीनने के लिए आया था। वो दोनों के बीच लड़ाई होते है और दाऊजी को बचाने के लिए नुआन को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। दाऊजी ऐसा नहीं चाहती थी। नुआन के मरते ही वो उसके बारे में सब कुछ भूल जाएगी। मरने से पहले उस बाबा को भी नुआन मार देता है। लेकिन दाऊजी के सामने से वो गायब हो जाता है। दाऊजी यहाँ पर उसे भूल जाती है। वो सोच रही थी वो यहाँ क्या कर रही है और वो बैठ कर के रो क्यों रही है। बनी सब कुछ देख रहा था, वो अपने मास्टर को गायब होते हुए भी देखता है। नुआन के गायब होते ही उसका वो ब्रेसलेट भी गायब हो जाता है, लेकिन तभी नुआन फॉक्स फॉर्म में उसके सामने आ जाता है। दाऊजी को असली नुआन के बारे में तो कुछ भी चीज़ें याद नहीं थी, लेकिन उस फॉक्स को देख कर के ना जाने क्यों उसे एक अजीब-सा कनेक्शन महसूस होता है और वो उस फॉक्स को उठा कर के अपने घर लेकर के जाती है। वो बनी उन दोनों पे नज़र रखा हुआ था। इस बात को कुछ महीने बीत जाते हैं। दाऊजी अब कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से सँभाल रही थी। वो फॉक्स को अपने साथ रखती थी। जब भी कोई बंदा दाऊजी को शादी के लिए प्रपोज़ करता था, वो फॉक्स बीच में आ जाता था और उसे डरा कर के वहाँ से भेज देता था। दाऊजी सोचती है ये फॉक्स तो बहुत ही बदमाश होते जा रहा है डे बाय डे। नुआन आज गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। दाऊजी उसे फ़ॉलो करते-करते उसके पीछे-पीछे जाती है और वापस से टाइम ट्रैवल करके उसके घर में पहुँच जाती है। जैसे ही वो नुआन के घर जाती है तो दाऊजी की खोई हुई मेमोरी वापस आ जाती है। उसे नुआन के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है कि उसके लिए नुआन ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। अब यहाँ पर दाऊजी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन तभी वो अपने सामने नुआन को देखती है। नुआन अब फॉक्स फॉर्म में नहीं, ह्यूमन फॉर्म में उसके सामने था। दाऊजी जाकर के उसे गले लगा लेती है और कहती है कि फाइनली मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद आ चुका है और मैं यहाँ पर अब तुम्हें नहीं खोने वाली हूँ। लेकिन ये बात बताओ कि तुम वापस से ज़िंदा कैसे हो गए? शायद मैंने तो तुम्हें खो दिया था। नुआन उसे कहता है, मैंने जो तुम्हें ब्रेसलेट दिया था उसमें मेरे पावर थे। तुम्हारा लव उसमें मिक्स होकर के मुझे इसी दुनिया में रोके रखा। मेरा पावर अब पहले जितना ही हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। मतलब ये कहानी की हैप्पी एंडिंग थी। दाऊजी का अंदर का बीट अब नुआन के पास जा चुका था। उसका बनी उन दोनों को साथ देख कर के बहुत ही खुश था और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये मैजिकल सुपर पावर वाली लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।